हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है मेरी कहानी में। आज प्रिया की शादी थी। हालांकि वह प्यार किसी और से करती थी, लेकिन जब उसे मजबूरी में किसी और से शादी करनी पड़ी तो उसने मन ही मन। आइए जानते हैं आगे क्या हुआ। वह रोहन की दुल्हन बनकर विदा हो रही थी और अमर, जो उन्हीं के साथ कॉलेज में पढ़ता था, गाड़ी के पास अनमना सा खड़ा था, जैसे उसका सब कुछ लुट गया हो। प्रिया की जैसे ही अमर से आंखें मिली तो उसे अमर की आंखों में प्यास नजर आ रही थी, जो अधूरी रह गई थी, जैसे होठों के पास आता हुआ जाम लुढ़क गया हो। प्रिया ससुराल आ चुकी थी। रोहन ने घर को दुल्हन जैसा सजाया था और सेज और कमरा तो और महक रहा था। प्रिया के अंगों में जैसे सिरहन सी दौड़ गई, जैसे किसी ने उसे नंगे तार से छुआ दिया हो। तन मन उमंग से हिलोरे ले रहा था। प्रिया को ऐसा लग रहा था कि इस रात की कभी सुबह ना हो। रोहन के आगोश ने उसे मदहोश कर दिया था। चिड़िया चहचहाने लगी। लगता था सुबह हो गई। जैसे ही प्रिया ने उठना चाहा, रोहन ने फिर से उसे अपने आगोश में भर लिया। वह कसमसाई और भोले अंदाज में बुदबुदाई, छोड़ो ना जी। रोहन को प्रिया की मन्नतों का कोई असर नहीं हो रहा था। वह तो बिन पिए ही मदहोश जो हो गया था। प्रिया रोहन के आगोश से छूटी, परंतु ये क्या, उसकी साड़ी रोहन ने अपने हाथों में थाम ली और वह उसे अपनी ओर खींच रहा था। प्रिया ना चाहते हुए भी पुरानी यादों में खो गई। कैसे उसे अमर के रूप यौवन ने आकर्षित किया था और वह उसके मोह पास में बंधती चली गई। अमर, प्रिया, मैं तुम्हारे साथ अपने सपनों का महल बनाना चाहता हूँ, जिसमें मैं और तुम और आपार इश्क हो। यह कहकर प्रिया को अपने आगोश में भर लेता है। प्रिया, चाहती तो मैं भी यही हूँ। मैंने जिस सपनों के राजकुमार की कल्पना की थी वो तुम ही हो, कहकर अमर की बाहों में लेटकर उसके बालों को अपनी उंगली से सहलाने लग जाती हैं। ऐसे ही दोनों अपने प्यार में खोए रहते हैं और सालों गुजर जाते हैं। लेकिन कहते हैं कि मरण परण जन्म लिखे आते हैं। वही हुआ जो भगवान को मंजूर था। घर वालों के सामने प्रिया की एक ना चली, क्योंकि रोहन भी उन्हीं के साथ था और प्रिया से बेनतहा प्यार करता था, और बाबूजी के दोस्त का बेटा जो था और घर आना जाना लगा रहता था। इसीलिए घर वालों ने रोहन को ही उसका हमसफर चुन लिया था। वह अपने चेतन मन से बाहर आई और निवृत्त होने के लिए बाथरूम में घुस गई और फिर एक सुगढ़ गृहिणी की तरह तैयार हो गई। इतने में दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। उसकी छोटी नन हाथ में चाय की ट्रे लेकर मंद मुस्कान के साथ खड़ी थी। और भाभी, रात कैसी रही? भैया ने ज्यादा सताया तो नहीं? प्रिया का चेहरा शर्म से सुर्ख गुलाब हो गया था। निशा ने जैसे ही कमरे में प्रवेश किया, उसके पीछे अमर को देखकर तो प्रिया की हवाइयां उड़ गईं। रोहन ने कहा, अरे अमर, तुम आओ भाई आओ, तुम्हें अपने इश्क के किस्से बयां करते हैं। प्रिया ने हल्के से रोहन की तरफ आंख निकाली। रोहन ठहाके मारकर हंसने लगा। हा हा हा, अरे ये तो अपना ही यार है, इससे क्या पर्दा। और अमर कनखियों से प्रिया को ऐसे निहार रहा था जैसे कोई भंवरा कली को चूमना चाह रहा हो। प्रिया ने जल्दी से निशा का हाथ पकड़ा और कमरे से बाहर निकल गई। ऐसे ही 8-10 दिन निकल गए। दिन पंख पखेरु बनकर उड़ रहे थे। प्रिया अपने हमसफर की बाहों के झूले में झूल रही थी और जिस प्यार की उसने कल्पना भी नहीं की थी, भगवान ने उससे भी ज्यादा उसकी झोली में भर दिया था। रोहन के चाचा जी के यहाँ शादी थी।
सो पूरे परिवार का न्योता था। लेकिन प्रिया को अपने शरीर में थकान के साथ साथ चक्कर से भी महसूस हो रहे थे। उसने रोहन से विनती की कि रोहन, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अगर मैं शादी में कल आऊं तो? हाँ हाँ, जरूर। मैं माँ से बात कर लेता हूँ। तुम्हें कल आकर ले जाऊंगा। पूरा परिवार प्रिया से हंसी खुशी विदा लेकर चला गया था। 2-3 घंटे बाद दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। प्रिया मन में सोच रही थी कि कौन होगा। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो अमर सामने खड़ा था। प्रिया, अमर, तुम यहाँ कैसे? घर में मेरे अलावा कोई नहीं है। अमर ने प्रिया की तरफ आंख मारकर कहा, तभी तो जाने मन, हम तुम्हारे प्यार और अपनी मदहोशी में खोने आए हैं। रोहन से सुबह सुबह बातों बातों में मुझे पता चल गया था। प्रिया, अमर तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अमर, भोली मत बनो। मैं तुम्हारे प्यार और आलिंगन को भुला नहीं पा रहा हूँ। मैं तुम्हारी मदहोश करने वाली अदाओं में खोना चाहता हूँ। रह रहकर तुम्हारा चेहरा मेरे ख्वाबों में घूमता रहता है। मैं तुम्हारे सांसों की खुशबू को अपने जहन से निकाल नहीं पा रहा हूँ। मुझे अपनी पनाहों में ले लो। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मुझे भी अपने प्यार से सराबोर कर दो, जैसे तुमने रोहन को किया है। प्रिया सकते में थी और उसने अमर से यह कल्पना कभी नहीं की थी। प्रिया ने झन्न की आवाज के साथ अमर के गाल पर एक जोरदार चांटा जड़ दिया। प्रिया चीखते हुए, मैंने तुमसे इस नीचता की उम्मीद नहीं की थी। तुम तो इंसान के रूप में एक भेड़िए हो, दोस्त के नाम पर कलंक हो। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। निकलो मेरे घर से बाहर। और धक्का लगाकर उसने दरवाजे से बाहर कर देती है। उसने जल्दी से दरवाजे की चिटकिनी लगाई और फिर चीखे जा रही थी, ये तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मुझे तुम्हारे जैसे जानवर की बीवी बनने से बचा लिया, वरना मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो जाती। अमर, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ प्रिया। प्लीज़ सुनो, मुझे एक पल भी तुम्हारे बगैर गंवारा नहीं। प्लीज़ प्रिया, प्लीज़। प्रिया, तुम जिसे प्यार का नाम दे रहे हो वह वासना है, शारीरिक भूख। शारीरिक भूख तो जानवर भी मिटा लेते हैं। असली प्यार तो वह है जो दिल में सुलगता रहे और होठों पे उफ तक ना आए। अरे, तुम्हें तो प्यार का मतलब ही नहीं पता। तुम इस हद तक गिर सक जाओगे, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। अपनी सूरत मुझे इस जिंदगी में कभी मत दिखाना। मैं भारतीय नारी हूँ, डोली में बैठकर विदा होकर आई हूँ। अब अर्थी ही मेरी इस घर से सचकर निकलेगी। प्रिया ने कहते हुए लकड़ी के दरवाजे को अमर के मुंह पर दे मारा। प्रिया सुबकने लगी और वह लगातार फबक रही थी। उसकी अंतरात्मा उसे धिक्कार रही थी। इतने में दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। दस्तक होती ही रही। उसने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला तो देखा अमर खिलखिलाते हुए हाथों में गुलाब लिए खड़ा था। प्रिया तुरंत अमर से लिपट गई और फबकते हुए बोली, तुम मुझे कभी भी अपने से अलग मत करना। मैं इस जन्म में तो क्या, 7 जन्मों तक तुम्हारे साथ, बस तुम्हारा साथ चाहती हूँ। और प्रिया ने रोते रोते रोहन को सारी सच्चाई बता दी। रोहन ने प्रिया के आंसू पोंछते हुए कहा, मुझे इतना सच्चा और अच्छा हमसफ़र मिला है, और मुझे क्या चाहिए। और दोनों एक दूसरे के आगोश में खो गए, कभी भी जुदा ना होने के लिए। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।